नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और बिल्कुल इसके पहले कि हम आगे की धाराओं के बारे में बात करें, आप सभी को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूं। यदि आप लगातार एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, एडीओ 2025 जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का ये आपका टेस्ट सीरीज़ है जिसमें बिल्कुल आपको ज्वाइन करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि सर हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो बिल्कुल इसमें 30 टेस्ट रहेगा, 2000 से अधिक आपका प्रश्न रहेगा, गुणवत्ता युक्त प्रश्नों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेगा, व्याख्या सहित उत्तर, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 24x7 आपको टेस्ट दिलाने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जब से आप ये टेस्ट खरीदेंगे तब से आप दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात मैं बताऊं तो 50% के डिस्काउंट के साथ मात्र 249 रुपये में, 50% के डिस्काउंट के साथ मात्र 249 रुपये में आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। बाकी और कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे की धारा का। तो पिछले क्लास में हमने धारा कहाँ तक देख लिया था, आपका 105 तक। आज उसके आगे की धारा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो धारा 106 क्या कहता है? धारा 106 के बारे में बात करूं तो किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिभूति किए जाने, किसकी बात कर रहा है? नुकसान की प्रतिभूति किए जाने के बारे में बात कर रहा है। किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिभूति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। यदि वहाँ किसी भी प्रकार से आप नुकसान पहुँचाते हैं तो बाद में उसका प्रतिपूर्ति आपको करना होगा, चाहे जिस भी प्रकार से किया रहा हो। तो किसी भी पंचायत के नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में धारा 106 में कहा गया है। धारा 107 क्या कहता है? सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों का परित्राण, सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के परित्राण के बारे में बात करता है आपके धारा 107 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 106 क्या कहता है। तो याद रखना है, किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिभूति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। किसी भी पंचायत के नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है आपका धारा 106। दूसरा, यदि मैं धारा 107 की बात करता हूं तो धारा 107 क्या कहता है? सद्भाव पूर्वक, कौन सा पूर्वक? सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के परित्राण के बारे में बात करता है। सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के परित्राण के बारे में बात करता है आपका धारा 107। वहीं आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो धारा 108 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 108 बात करता है सूचना के अभाव में पद का वर्जन। ठीक है, सूचना के अभाव में आपके पद का वर्जन के बारे में बात करता है। कौन सा धारा? 108। किसी कारण से यदि किसी को कोई पद दिया गया है और वो उस टाइम उपस्थित हो जाता है और ऐसे कंडीशन में आपका उस बैठक को चलाना आवश्यक हो गया है, तो उसके बारे में बात करता है आपका धारा 108, सूचना के अभाव में पद का वर्जन। ठीक है, तो धारा 108 क्या कहता है? तो याद रखना है, सूचना के अभाव में पद के वर्जन के बारे में बात करता है आपका धारा 108। वहीं धारा 109 किसके बारे में बात करता है? यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, धारा 109 कहता है सदस्यों, इसके बारे में बात करता है सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध कुछ वादों में प्रतिवाद पंचायतों के खर्च किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। धारा 109 क्या कहता है? सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध, कतिपय मतलब क्या होता है? कुछ वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्च पर किया जाना। ठीक है, जैसे कि पंचायत के अंतर्गत यदि कोई काम हो रहा है, कोई बैठक हो रहा है, तो उस बैठक में जो भी खर्चा आता है वो आपका पंचायत वहन करता है, इसके बारे में बात करना चाहता है आपका धारा 109। वहीं धारा 110 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है, कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही के वर्जन के बारे में बात करता है आपका धारा 110। धारा 110 किसके बारे में बात करता है? कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही के वर्जन के बारे में बात करता है आपका धारा 110। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, सबसे पहले आज की क्लास में जो हमने देखा था वो कौन सा था आपका? वो था हमारा धारा 106।
धारा 106 क्या कहता है? किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। वहीं धारा 107 के बारे में यदि मैं बात करूं तो धारा 107 क्या कहता है? सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के परित्राण के बारे में। सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के परित्राण के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 107। तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे? धारा 106 कहता है किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। धारा 107 क्या कहता है? सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के परित्राण के बारे में बात करता है। धारा 108 क्या कहता है? धारा 108 क्या कहता है? सूचना के अभाव में पद के वर्जन के बारे में बात करता है, आपका धारा 108। धारा 109 क्या कहता है? सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध कुछ वादों में प्रतिवाद पंचायतों के खर्चों पर किया जाना। पंचायतों के अंदर कोई बैठकें होती है, किसी भी प्रकार के कुछ काम होते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है आपका धारा 109 में। वहीं धारा 110 के बारे में बात करूं तो कर आदि के संबंध में अनय कार्यवाही का वर्जन। कर आदि के संबंध में अनय कार्यवाही के वर्जन के बारे में बात करता है आपका धारा 110। पेपर में यहाँ से आपका हो सकता है डायरेक्ट धारा से प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इन सारे धाराओं के बारे में आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, और बिल्कुल कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एडीओ की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से एडीओ की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पहले आपका जो 2500 रुपये था एडीओ का क्लास, वो अब मात्र आपको 1999 रुपये में मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। और बिल्कुल ये ऑफ़र अभी आपका चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए। यदि अभी तक आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल क्लास ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल मिलेगा इसका फ़ायदा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही बताया है तरीका। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी का क्लास हम यहीं तक और करते हैं, और मुलाकात होगा आपसे और बहुत सारे तथ्यों को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि सबसे अच्छा जो आपका रिवीजन करने का या कितना नंबर आपका आ रहा है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है आपका कौन सा? एडीओ का टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए एडीओ के टेस्ट सीरीज़ का। सेम प्रोसेस, सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर क्या हम ज्वाइन करेंगे तो बाकी टेस्ट तो आपका डल गया है तो कैसे होगा? टेंशन मत लो, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हो या ज्वाइन करते हो टेस्ट सीरीज़, उसी दिन से आप सारा टेस्ट दिला सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट पहला डल गया है तो आप अब नहीं दिला सकते, ऐसा कोई आपका क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल आप जिस दिन से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं उस दिन से आप दिला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। साध्य पीएससी एकेडमी लगातार आपके साथ बना हुआ है। बाकी और कुछ दिक्कत होगा तो बिल्कुल हम बने हुए हैं आपके साथ। ठीक है, तो और मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।